हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी एक वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हो। और साथ में ही इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1 अक्टूबर। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है विश्व शाकाहार दिवस, तो हम इसके बारे में जानते हैं। विश्व शाकाहार दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को पूरे देश में या पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह 1977 में उत्तरी अमेरिका शाकाहारी समाज का स्थापना दिवस है और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहार संघ द्वारा शाकाहार से खुशी, करुणा और जीवन वृद्धि की संभावना को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया था। यह शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लाता है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस 77 वर्षीय अभिनेता ने अपने अंगदान करने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपने अंगदान करने का ऐलान किया है। अब यदि अमिताभ बच्चन ने किया है तो अमिताभ बच्चन के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता है। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गए। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्टैन वॉवरिंका। स्टैन वॉवरिंका ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। अब यदि स्टैन वॉवरिंका ने जीता है तो इनको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये है स्टैन वॉवरिंका। कॉन्टेंट स्टैन वॉवरिंका स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह 27 जनवरी 2014 को पहली बार टेनिस प्रोफेशनल की दुनिया की नंबर 3 एकल रैंकिंग में एक कैरियर हाई एसोसिएशन में पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 31 अक्टूबर। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। वर्तमान में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है। अब यदि बांग्लादेश के साथ समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला अहमद है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है। अब यदि आंध्र प्रदेश ने जल कला योजना शुरू की है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। अब ये मध्य प्रदेश में किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल इस समय 2 राज्यों की गवर्नर हैं, जो कि एमपी और यूपी हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक गीतकार थे दोस्तों। ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वह एक गीतकार थे। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2020-21 के गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से अभी वर्तमान में सम्मानित किया गया है। अब उषा मंगेशकर कौन है तो हम इन्हें देख लेते हैं। ये है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर मशहूर गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की छोटी बहन है और हिंदी फिल्मों गीतों की पार्श्व गायिका है। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर दोस्तों कर्नाटक। अभी नाबार्ड ने कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। अब कर्नाटक में किया है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों सोनू सूद। UNDP ने सोनू सूद को इस स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। अब यदि सोनू सूद को किया है तो सोनू सूद के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों सोनू सूद। सोनू सूद एक भारतीय मॉडल अभिनेता हैं जो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अभिनय करते हैं। वो मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के प्रतियोगी भी रहे हैं। वो अपोलो टायर्स, एयरटेल आदि विज्ञापनों में भी काम करते हैं। टॉलीवुड फिल्मों में वो फिल्म अरुंधति में प्रतिपक्षी पशुपति के अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अब ये UNDP क्या है तो UNDP के बारे में भी जान लेते हैं। UNDP जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात। वर्तमान में गुजरात राज्य ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अब यदि गुजरात राज्य ने समझौता किया है तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने प्रश्न किया था, हाल ही में किसने नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अब यदि उद्घाटन उत्तराखंड में किया है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड जिसके CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से
हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्कशन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटैम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी जीमेल help@drishti.info पर मैसेज कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं।